डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे होता है, सपोज दैट लेट अ फंक्शन एफ बी द फंक्शन, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन, हाँ कोई एक रियल फंक्शन है, ठीक है, एफ, एंड एक पॉइंट है सी, एंड देयर इज अ पॉइंट सी, एंड देयर इज अ पॉइंट सी, है ना, जहाँ पे हमें चेक करना है ना। क्या करते थे हम लोग, जो कोई एक फंक्शन लेते थे रियल फंक्शन, और एक पॉइंट लेते थे सी, जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती थी, ठीक है। सेम केस यहाँ भी है कि हमें एक कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे हमें चेक करना होगा कि वो वहाँ पे डिफरेंशिएबल है नहीं, है ना। लेट देयर इज अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, देन एफ डैश जो सी हो, जो डिफरेंशिएबिलिटी का होगा, एफ डैश सी विल बी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, है ना, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। और ये नेसेसरी कंडीशन क्या है, दैट प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट, है ना, ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट, है ना। कोई एक फंक्शन है अगर एफ ऑफ एक्स, है ना, कोई एक फंक्शन है एफ, तो और उसके डोमेन में कोई एक पॉइंट ले लिया हमें सी, जहाँ पे हमें चेक करना है कि वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो जो डिफरेंशिएशन का जो फंक्शन आएगा एफ डैश सी, है ना, वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। तो इसका जो नेसेसरी कंडीशन है फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली जो जो हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते थे तो क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देखते थे, लेकिन इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव, ठीक, ओके। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है वो हम लोग चेक करेंगे, है ना। यही हमारा फंक्शन है, यही है ना, इसी को बोल रहा हूँ ना, ये जो फंक्शन है एफ डैश सी, इसी को हमको चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, तभी आप कह सकते हो कि जो फंक्शन गिवन था हमारा वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलो लेट्स जस्ट चेक चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। कोई भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, है ना, क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, है ना, सी माइनस, हमें सी पे कर रहे थे तो सी से अगर सी नेगेटिव लेते हैं तो वो क्या देगा हमारा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। और डेरिवेटिव क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, है ना, माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, लिमिट एच, फॉर एच वेरी लेस क्वांटिटी, है ना, एच क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल नंबर है, एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पे सी माइनस एच और माइनस सी, तो इट बिकम्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक है। ये आपका आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक है। ये आया आपका क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं इसे। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, जैसा कि कंटिन्यूटी आपने पढ़ा था, क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, सी के जस्ट थोड़ा सा बड़ा, मतलब x टेंड्स टू
सी के पॉजिटिव साइड, है ना, पॉजिटिव साइड लेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, इसके पॉजिटिव साइड में लिमिट h टेंड टू 0 लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, है ना। जब हम लोग जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो सी प्लस एच होगा। सिमिलरली जो हम लोग कंटिन्यूटी में चेक करते थे सी प्लस एच के लिखे, है ना, तो एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी प्लस एच, है ना, माइनस सी। ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c plus h माइनस f of c डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया आपके पास, f of c माइनस f of c बाई माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, f of c प्लस h माइनस f of c डिवाइडेड बाई h। ठीक है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा, नोट करने वाली बात क्या है, when LHD left hand derivative is equals to right hand derivative, then the function is differentiable, कोई दिक्कत, क्लियर है, ओके, कोई डाउट इसमें, नो सर। नो सर। ठीक, नो सर। ठीक है। तो इसको अगर मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करो, इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, है ना, फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल क्या बताया मैंने कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट, है ना, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h, है ना, माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। अगर ऐसा है तभी फंक्शन क्या होगा आपका, डिफरेंशिएबल होगा, क्लियर है, ठीक है, इतना तक। अच्छा, अब समझो कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है ना, ये हम लोग तो डिफरेंशिएशन तो आपको समझ में आ गया, आपने क्लास 11 में पढ़ा था, ये डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, वो सब तो आपने करा था, ठीक है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर डेरिवेटिव है क्या, है ना, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। हो सकता है शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लो, है ना, क्लास 11 में पढ़ा होगा ये, रिवीजन कर लो, ठीक है। ग्राफ पे चलो, देखो ग्राफ पे देखो, सपोज कोई भी एक फंक्शन लिया हमने, कोई भी एक रियल फंक्शन का ग्राफ लिया, है ना, इस तरह का, है ना, कर्व लिया थोड़ा, ठीक है, इस तरह का कोई ग्राफ लिया, है ना, आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, है ना, ये है एफ ऑफ एक्स, ओके। सो अगर यहाँ पे देखो कोई एक पॉइंट सी पे, हाँ, जब x का वैल्यू c रहेगा, व्हेन x का वैल्यू c रहेगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ c, कोई दिक्कत, यही होगा ना। तो सपोज दैट कि कोई एक पॉइंट ले लिया हमने c पे, कोई एक पॉइंट ले लिया c पे, ठीक है, देखो कोई एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे c, ठीक है, ये पॉइंट है c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बताओ, है ना, एक होगा c, x कोऑर्डिनेट c और y कोऑर्डिनेट f ऑफ c, कोई दिक्कत,
सिमिलरली आप अगर इससे थोड़ा सा h एक कोई h एक छोटा क्वांटिटी है ना, कोई एक h एक छोटा क्वांटिटी है, सपोज इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये था आपका c, ये c था, और सपोज ये पॉइंट आ गया आपका, बहुत ही क्लोज लिया है मैंने, ठीक है ना, ये पॉइंट सपोज दैट c माइनस एच, ठीक है, c माइनस एच, और ये इसके जस्ट राइट हैंड साइड में h क्वांटिटी का ही एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बताओ इन इसके, सपोज दैट ये पॉइंट आ गया आपका a, ये पॉइंट आ गया p, और ये पॉइंट b, ठीक है। तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो गया c प्लस एच एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ओके। तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा c प्लस एच, और y प्लस कोऑर्डिनेट एच एफ सी। नहीं, f ऑफ c प्लस एच ना, हाँ हाँ ठीक है, f ऑफ c प्लस एच। सिमिलरली आपका जो कोऑर्डिनेट a का क्या होगा, c माइनस एच, है ना, कॉमा f ऑफ c माइनस एच, कोई दिक्कत है ना। तो एक इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको AP और PB है ना, एक तरह का कॉर्ड आपको दिखेगा, है ना, AP और PB इस तरह का, ये कॉर्ड स्ट्रेट लाइन कॉर्ड है ना, यहाँ से भी इधर में कॉर्ड, ठीक है। तो अगर स्लोप निकालते हो आप, स्लोप ऑफ AP, है ना, पढ़े थे ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यस स्लोप सर। ऑफ AP क्या होगा बताओ तो मुझे, स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ AP क्या होगा, पढ़े थे ना। अगर कोई एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एक सेकेंड, कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे आपका A हो गया, यहाँ पे आपका B हो गया, है ना, ये मान लिया x1 y1, है ना, और ये मान लिया x2 y2, ठीक है। तो आपको बात पता था ना कि इसका स्लोप ऑफ AB जो होगा, है ना, स्लोप ऑफ AB क्या होता था, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ना क्लास 11 में, है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, याद है। यस सर। हाँ, तो इस केस में स्लोप ऑफ AP में बताओ क्या होगा, 2h अपॉन, बता रहे, रुकिए रुकिए। हाँ सर 2h अपॉन एफ 2c 2h। 2h कैसे आ जाएगा, क्या 2h कैसे आ सकता है, क्यों, सी प्लस एच और देखो सी माइनस ये y कोऑर्डिनेट्स है ना, ये दोनों y कोऑर्डिनेट्स है, ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस तरह से लिखेंगे ना, अगर सपोज दैट ये आपको x1 y1 है, सपोज दैट ये x1 y1 है, और ये आपका x2 y2 है, ठीक है, x2 y2 है, तो क्या करोगे, y2 माइनस y1 ना, y2 क्या है आपका f ऑफ c माइनस h, सी यही है ना, माइनस x y2 माइनस y1 क्या है, f ऑफ c, है ना, प्लस डिवाइडेड बाई x2 क्या है, x2 क्या है, x2 इज c माइनस h, है ना, और एच। माइनस c, तो ये आपको क्या आया, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस h, है ना। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू क्या आया, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइड बाई माइनस h, ठीक है। सिमिलरली स्लोप ऑफ AB PB क्या होगा, स्लोप ऑफ PB विल बी गुड व्हाट, सपोज दैट ये आपको आ गया x3, और ये आपको आ गया y3, है ना, तो स्लोप क्या आएगा, f ऑफ c प्लस वाई h माइनस f ऑफ c, है ना, x3 माइनस सॉरी y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1, c प्लस h माइनस c,
तो इक्वल टू क्या आया, एफ ऑफ सी प्लस एच, है ना, माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू आ रहा है इतना और स्लोप ऑफ पी बी आ रहा है इतना। ठीक है, तो अब एक छोटी सी बात समझो कि अगर पी अगर ये जो ए और बी है वो बहुत ही छोटा है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है ना, वो एकदम टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है ना, एच जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, और ये जो इतना गैप जो यहाँ पे है, ये गैप ना हो के बहुत ही क्लोज है, ये दोनों गैप जो है बहुत ही क्लोज है सी के, है ना, तो ये दोनों क्या देगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो एक तरह का स्लोप है ना, ये जो हमारा यहाँ स्लोप ऑफ एपी क्या है, टेंजेंट है ना, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, है ना, तो इस तरह का एक आपको टेंजेंट दिखेगा ना यहाँ पे, है ना, इस तरह का पॉइंट ए पे टेंजेंट दिखेगा। ठीक है, उसी तरह पॉइंट बी पे अगर आप देखते हो, है ना, पॉइंट बी पे, तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक टेंजेंट दिखेगा, इस तरह का, ये इस तरह का टेंजेंट दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट पे अगर आप डेरिवेशन करते हो तो वो क्या देता है, स्लोप देता है फंक्शन का, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, यही मतलब है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन क्या करता है कि कोई भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वो क्या देता है, स्लोप देता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का मतलब है। तो क्या बोला मैंने, एक लाइन में समझ लो, एक लाइन में समझ लो क्या है ना, डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn slope of tangent drawn at a point। ठीक है, एक लाइन में यही समझ जाओ कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या देता है, स्लोप देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट, है ना, और वो पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो ये था मतलब डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलो एक फंक्शन लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। एक फंक्शन लिया हमने, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। सपोज दैट कि एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। आपको बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है ना, ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, ये बताना है, तो कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे। तो पहले तो फंक्शन को ब्रेक करो, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन को ब्रेक करो, एफ ऑफ प्लस एक्स, है ना, कैसे ब्रेक करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन को, एक प्लस में लेंगे एक माइनस में। हाँ, एक प्लस में लेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, इफ x इज ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और विल बी जो माइनस x लेंगे जब इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, है ना, x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो तब लेंगे जब हमारा माइनस x होगा, है ना, तो आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे नेगेटिव में तो वो पॉजिटिव आंसर ही देगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन को इस तरह से ब्रेक करते हैं। चलो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। लेट्स चेक इट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिट, है ना, h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ c माइनस h, यही था ना, c में क्या है, यहाँ पे c तुम्हारा आपका क्या है, जीरो है ना, c आपका जीरो है। ठीक है, f ऑफ जीरो माइनस h, ठीक है, माइनस f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस h, यही है ना, माइनस h।
ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आया, एफ ऑफ लिमिट माइनस h एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ माइनस एच, है ना, एफ ऑफ कौन माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। माइनस ठीक है, तो यहाँ से आपको आ रहा है एफ ऑफ माइनस एच विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ माइनस एच विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका मॉड ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा, मॉड ऑफ प्लस माइनस एच, यही ना, इक्वल टू क्या होगा एच, क्लियर है, तो यहाँ पे आया यस आपका सर क्या एच डिवाइडेड बाई माइनस एच। ठीक है, कट गया, लिमिट यहाँ पे एच टेंड्स टू 0 था, कट गया, बचा क्या 1 माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया -1। ठीक है, नाउ चेक फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिए, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर इक्वल आ जाता है देन इट्स ओके, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f ऑफ c प्लस h, यहाँ पे c क्या है 0 है ना, c क्या है, यही हमें 0 पे चेक करना है ना, इसलिए c क्या है 0 है, तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h इक्वल टू व्हाट, लिमिट टू h 0 टेंड्स टू 0, है ना, f ऑफ h, f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई वन एट h, और f ऑफ h इक्वल टू क्या होगा h, लिमिट एच h टेन टू टेंड्स टू 0 h बाई h दैट इज इक्वल्स टू, वन है ना, वन तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू सॉरी x एट x इक्वल टू 0 पे ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो क्या कहोगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया एट दैट पॉइंट, बन जाएगा। यस सर ठीक है, उसके बाद तो अब जो है ये इस तरह के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो होंगे बुक में वो आप लोग चेक कर लेना, नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, चलो कुछ और अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो, हो गया, हो गया ना, चलिए, तो कुछ फार्मूला जो आपको जनरल में आपको पता होगा, क्लास 11th में किया था कि कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर एक्स टू द पावर एन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ तो, आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, क्या होगा, बताओ, डिफरेंशिएशन क्या फॉर्मूले बोले कुछ, मैं बोल रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पढ़ा था ना क्लास 11 में, हाँ पढ़े थे हाँ क्या Yes, होगा, sir. एन एक्स एन की पावर नहीं एन एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन हाँ एन इंटू एक्स Yes. टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है ना, ये होता है, लगता है भूल क्या, जाएंगे नहीं मैं बस आपको ऐसे क्या ही रिवीजन भूल कर रहे हैं जाएंगे ना, थोड़ा सा देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स टू द पावर एन विल इक्वल टू व्हाट, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, है ना, कुछ अलजेब्रिक और क्या क्या था, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलिए, रुकी बता रहे हैं हाँ अभी यार यार है अभी
क्या होगा? So 1. 1 है ना, इसमें टाइम नहीं लगाने का। 3/dx ऑफ x विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 है ना। अगर कोई कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो d/dx ऑफ कोई 0. कांस्टेंट c तो 0. 0। वेरी गुड। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसका वैल्यू 0 हो जाता है ना। चलो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो d/dx ऑफ sin x का क्या होगा बताओ? d/dx ऑफ sin x क्या होगा? माइनस क्या होगा? माइनस cos x। d/dx ऑफ sin x इक्वल टू नहीं, cos ऑफ x है ना, cos ऑफ x होता है। और d/dx ऑफ sin cos ऑफ x क्या होता है? d/dx ऑफ cos x। माइनस sin Minus sin x. हाँ, इसमें माइनस होता है ना, माइनस sin x। ठीक है। जितने भी c से शुरू होने वाले फंक्शन है ना, उनका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस से होगा। ठीक है, याद करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, d/dx ऑफ tan x क्या होगा इसका? Minus cos x. नहीं, माइनस नहीं होगा, ये sec स्क्वायर x होगा, sec स्क्वायर x। ठीक है। सिमिलरली d/dx ऑफ sec x क्या होगा? sec x d/dx ऑफ sec x क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर। नहीं, अभी तो बोला ना, जो भी आपको sec x का होता है वो होता है sec x इंटू tan x। भूल गए, सब भूल गए आप Yes, लोग, sir. है ना। d/dx ऑफ sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, है ना। उसी तरह d/dx ऑफ cosec x क्या होगा? पहले cot x की बात करो। d/dx ऑफ cot x क्या होगा? tan का क्या आया? sec स्क्वायर x। तो cot का क्या आएगा? cosec, Cos x. है ना। और ये c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस हम लोग कर देते हैं, cosec Minus. स्क्वायर x माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। ठीक है। Yes. सिमिलरली d/dx ऑफ cosec x क्या होगा? माइनस, जैसे यहाँ पे आया था sec x का क्या आया था? sec x tan x। तो यहाँ पे क्या आएगा? cosec x Cot इंटू cot x। क्लियर है? Yes, sir. ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। चलो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग? सपोज दैट d/dx ऑफ ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा, अभी पढ़ना है आप लोगों को। d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, है ना। ये सब फॉर्मूला कुछ कुछ है, वो मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? 1/√अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली d/dx ऑफ cos इनवर्स x, है ना, cos इनवर्स x, इसका क्या होगा? माइनस ऑफ 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ नेगेटिव लग जाता है। क्लियर? अब tan इनवर्स की यस बात सर। करें, d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ये सब चीजें याद रखने वाली है ना, ये क्वेश्चन आप बनाते बनाते आप लोग पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज फिर आपको इंटीग्रेशन में भी पड़ेगा, है ना।
तो फिर से उसमें उस वक्त रिवाइज करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस सॉरी माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 बाई रूट अंडर सॉरी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का देख लो, वेट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, है ना, कॉट इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंपली, ठीक है। फिर क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, है ना, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई मॉड एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद कर लेना ये सब चीज, है ना। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, जस्ट याद, बहुत सिंपल तरीके से आप याद कर सकते, इसको क्या होता है, माइनस होता है ना, एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन का याद कर लिए तो कॉस का याद हो जाएगा, टैन का याद कर लिए तो कॉट का याद हो जाएगा, है ना। सेक इनवर्स ऑफ एक्स का याद कर लिए तो कोसेक इनवर्स एक्स का, हाँ बोलो। सर हाँ सर कहीं भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन में मतलब कि सी से जो भी स्टार्ट होगा तो उसके सामने अगर माइनस का सीन है तो गलत नहीं, सही है जगह ना। देखो मैं बस एक याद करने के लिए बता रहा था, ये है ना कि क्या कैसे हम लोग याद रखें कि नेगेटिव कहाँ है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सी से स्टार्ट होता है, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, है ना, कॉट हो गया, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ओके। ठीक। चलो ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। लॉगरिथमिक फंक्शन देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन में, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, लॉगरिथमिक ना, फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, अगर f ऑफ x इक्वल्स टू log x है ना, f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x है, ठीक है। तो f डैश x यही होता है ना, f डैश x इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन x, ठीक है। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा, 1 बाई x, है ना। यानी क्या मतलब है कि d बाई डी एक्स ऑफ log x जो होगा वो क्या होगा, 1 बाई x, ओके। ये था आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखो कैसे होता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कि अगर सपोज दैट कि f ऑफ x इक्वल्स टू आ गया आपका a टू द पावर x, वेयर a कोई इंटीजर है ना, कोई भी इंटीजर है, तो जो d बाई डी एक्स ऑफ, है ना, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x होगा वो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e, है ना, बेस e रखते हैं हम लोग। d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x क्या होगा, a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। सिमिलरली अगर f ऑफ x आपका, ये आपको नंबर 1 हो गया, इसी में नंबर 2 में देखो, अगर f ऑफ x, है ना, अगर f ऑफ x आपका e टू द पावर x है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, है ना, क्या होगा, e टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस e, तो लॉग ऑफ e टू द बेस e क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो ये होता है आपका e टू द पावर x। इसलिए हम लोग कहते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x जो होगा
वो वही रह जाता है, वो चेंज नहीं करता है ना। e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e टू द पावर x ही होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये सब कुछ फंक्शंस थे, फंक्शन के डेफिनेशन थे। तो आप लोग को कुछ करना होगा होमवर्क में, वो देख लो। क्या हो गया? दीजिए सर।